हमेशा की तरह आज तक पर इस बार ARY हमारे साथ है, यानी कि द ग्रेट सुनील गावस्कर साहब को आप देख रहे हैं मेलबर्न में। मेरे साथ हरभजन सिंह भी रहेंगे, मदन लाल जी भी रहेंगे और इंसिडेंटली तीनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं और वर्ल्ड कप का माहौल है। भले ही ये फॉर्मेट बदल गया है, T20 है। और पाकिस्तान से मेरे जो साथी हैं वो है वसीम मदानी साहब। और वसीम मदानी जी को वक्त मिल गया है, राजनीति सियासत से वो सीधा क्रिकेट में आ गए हैं। बड़े मजेदार शोज भी करते हैं, मैं देखता भी हूं। तो ओवर टू यू वसीम, बताइए आपके पैनल में कौन कौन है और क्या बातचीत चल रही है। मेलबर्न में तो बड़ी बरसात चल रही है। बरसात आपको पता है, ये बराह रास्त मैंने आपको दिखा दी है, यहां से बरसात का साया तो है। ये मेलबर्न की बरसात मैंने देख ली। अब हम सब ये दुआ कर रहे हैं कि ऐसा अगर मैच वाले दिन भी बारिश हो गई तो ये बारिश हमारे अरमानों पे पड़ जाएगी। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। बस ये तो सब आप, आई एम श्योर आप लोग सब भी यही चाहते होंगे कि मैच हो। और सुनील सर को बहुत आदाब और बाकी आपके सारे मेहमानों को भी। यहाँ भी बड़ा जबरदस्त पैनल है। जो 2009 का जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता उसके कप्तान द लेजेंडरी यूनुस खान हमारे साथ हैं। उस टीम का बहुत अहम हिस्सा कामरान हमारे साथ हैं, कामरान अकमल जी। और ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे दोस्त तनवीर अहमद साहब, जिनके बड़े खरे तज्जिए होते हैं। तो वो तीनों हमारे साथ हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे इजाजत दें विक्रांत, तो मैं शुरू करूं सुनील सर से। आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं उनसे एक सवाल करके फिर हम जरा डिस्कशन के लिए ओपन करें। क्या कहते हैं? बिल्कुल आप ही करेंगे, आप ही कीजिए, आप ही कीजिए। अरे हमेशा की तरह आप ही कीजिए। तो सर सुनील सर, एक आप ये बताइए। थैंक यू जी, शुक्रिया। ये हमारी ऑडियंस की तरफ से भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत ये वेलकमिंग जेस्चर है। तो सुनील सर ये बताइएगा, ये फास्ट बॉलिंग, जाहिर है अब जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हुए हैं तो टेबल्स, मैं तो कहूंगा आई वुड से टेबल्स हैव टर्न्ड। अगर आप इससे एग्री ना भी करें तो चीजें कुछ तो तब्दील हुई है ना। जाहिर अब ये वो और पाकिस्तान नहीं है कि हम कहेंगे जनाब जो वर्ल्ड कप में इस ख्याल के साथ उतरता था कि आज तक कभी जीता ही नहीं है। अब 152 फॉर नन है पाकिस्तान के रिकॉर्ड में और सारा कुछ। ये फास्ट बॉलिंग, ये आपको लगता है इंडिया के लिए एक जरा परेशान कुन बात हो सकती है, फास्ट बॉलिंग को फेस करना? सर फास्ट बॉलिंग को फेस करना नहीं, फास्ट बॉलिंग करना। क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह जो है वो अब अनफिट है तो उनकी जगह पे कौन फास्ट बॉलिंग करेगा? हाँ, मोहम्मद शमी, उन्होंने ये जो प्रैक्टिस मैच थी वहां पे उन्होंने एक ओवर में दिखाया कि अभी वो फिट है, पर 1 ओवर और 4 ओवर करना बहुत फर्क होता है, डिफरेंस होता है। तो वो देखना होगा। नहीं तो भारत के पास कोई वैसा फास्ट बॉलर है नहीं। भुवनेश्वर कुमार स्विंग बॉलिंग करते हैं, अर्शदीप भी स्विंग बॉलिंग करते, कभी कभी एक आधी तेज गेंद डालते हैं, पर जैसे कि जसप्रीत बुमराह थे वो है नहीं। तो वो मुझे लगता है कि वो एक चिंता की कारण होगी भारतीय टीम के लिए। सर भाई, क्या लोकल कंडीशंस मैटर करती हैं? वसीम भाई, मैं सवाल कर लेता हूँ। बरसात इतनी ज्यादा हो रही है, ठंड भी है, ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो आमतौर पर हम लोग खेलते रहते हैं। ये गर्मी वाला ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ठंड वाला ऑस्ट्रेलिया है। तो वो कंडीशंस कैसे ऑल्टर होती हैं? और अगेन मैंने प्रैक्टिस देखी दोनों टीमों की। ये मैच से 2 दिन पहले का शो है, मैं आपको सबको बता दूं, ये ना लगे आपको कि जी ये क्या बात है। 2 दिन पहले शो रिकॉर्ड हुआ है। पाकिस्तान की सारी टीम आई आज, उन्होंने जबरदस्त प्रैक्टिस की, टीम मॉडल हुआ, प्रैक्टिस हुई, उनके फास्ट बॉलर्स को मैंने बड़ी करीब से देखा। इंडिया ने ऑप्शनल प्रैक्टिस रखी थी, 6 खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। रोहित शर्मा ने, दिनेश कार्तिक ने, हुड्डा ने बैटिंग की, अक्षर पटेल ने, और शमी और अर्शदीप, ये 2 फास्ट बॉलर्स आए। ये कंडीशंस कैसे इंपैक्ट करती हैं? देखिए, कंडीशंस इंपैक्ट करेंगे क्योंकि गेंद शायद थोड़ी ज्यादा स्विंग होगी। अगर आउटफील्ड गीला होगा तो फिर आउटफील्ड में गेंद पकड़ना और थ्रो करना या स्पिनर को गेंद डालना वो मुश्किल होगा। पर मुझे ये जो ऑप्शनल प्रैक्टिस, ये कुछ नई चीज आ गई है क्रिकेट में, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये ऑप्शन अगर देना है तो कप्तान और कोच को देना होगा। कप्तान और कोच कहेंगे कि आपने पिछले मैच में 150 रन किए, तो आप अगर प्रैक्टिस आना चाहते हैं तो आइए, आपको ऑप्शन देते। बॉलर, अगर बॉलर ने कुछ 20 ओवर किए है और उन्होंने 3-4 विकेटें ले लिए, तो आप उनको कह सकते कि भाई अगर आप थक गए हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो मत आइएगा। पर ये जो आप ऑप्शन प्लेयर को देते हैं तो प्लेयर लोग बहुत से ऐसे हैं वो आएंगे नहीं प्रैक्टिस को। और फिर एक जो आपका जो रिदम बनता है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की पूरी टीम आई। हाँ, मैं जानता हूं कि शायद अगले दिन, मतलब मैच के पहले दिन पूरी इंडिया टीम आएगी, पर जब आपकी टूर्नामेंट शुरू हो रही है तो उस वक्त पूरी टीम क्यों नहीं? टूर्नामेंट के बीच में कोई आपका कोई थका हुआ है, कोई किसी के पास कोई निगल हो, कोई टांग में कोई दर्द हो रहा है, तो वो अगर आराम करे तो मैं समझ सकता हूं। पर टूर्नामेंट के पहले ये ऑप्शनल जो चीज है ना, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि इससे टीम का जो रिदम बनता है, टीम का रिदम सिर्फ मैच में नहीं बनता, टीम का रिदम जो है रिदम बनता है प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस में आप एक दूसरे को जानते हैं, आप एक टैक्टिक कह सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे बल्लेबाजी करनी है तो मैं बॉलर को कहूंगा
कि आप इस तरह से आपकी फील्ड मुझे बताइए, नेट भले नेट प्रैक्टिस हो, आपकी फील्ड बताइए और मैं उस फील्ड के बीच में से मारने की कोशिश करूंगा। और बॉलर भी कहेगा कि अब तुम्हें 10 रन करने इस ओवर में, मैं आपको 10 रन करने नहीं दूंगा, मेरी ऐसी फील्ड होगी। तो ये मतलब पर्पसफुल प्रैक्टिस जो है ना वो होती है। पर अगर आप ऑप्शनल करेंगे जहां पे आपके सिर्फ 6 खिलाड़ी आ गए और 8-9 खिलाड़ी अगर प्रैक्टिस को नहीं आ गए, तो ये संदेश अच्छा नहीं होता। तो वसीम जी सुन लिया आपने, और मैं तो बल्कि ये कहूंगा एक कदम आगे जाता हूं। अब वो लकी ओमन या बैड ओमन समझे, जो मर्जी कहें, हम हमेशा कहते थे इंडिया फेवरेट। मैं तो ये कहता हूं जी, आपकी टीम अभी न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज जीत के आई, और ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने देखा है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान फेवरेट है, बट ये जरूर मानूंगा कि 50-50 का मुकाबला है। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, मैं जरा मदन लाल जी से पूछूं, फिर आप विक्रांत जी हमारे पैनल से बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। मदन लाल जी, सर अगर आप बताइएगा, ये एक तो सुनील सर ने बताया कि किस तरीके से फास्ट बॉलिंग का एक प्रॉब्लम हो सकता है, एंड द फैक्ट के शामी आए हैं, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप तक इंडिया ने जो 30-35 मैचेस खेले उनमें से एक भी शामी नहीं खेले, और अब वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐसा है। ये भी एक एडिशनल प्रॉब्लम है कि उस अंदाज से तो रिदम और कंटिन्यूटी में नहीं है शामी। देखिए, सुनील गावस्कर ने जो प्रैक्टिस का जो एक्सप्लेन किया है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बहुत देखिए, टीम का प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। बाकी रही आपने बात की है पेस बॉलिंग की, देखिए पेस बॉलिंग जो मेरा मानना है कि मोहम्मद शमी जो है ये एक एक्सपीरियंस बॉलर है। हाँ ठीक है, उन्होंने इतनी ज्यादा मैचेस नहीं खेले, पर उनके पास एक जो है ना, कहते हैं ना, विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनके पास डेफिनेटली। हाँ, उसके आने से थोड़ा सा जो भारतीय पेस बॉलिंग अटैक है थोड़ा सा हैवी वेट लगने लगा है, पर डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह को जो है हम मिस जरूर करेंगे। और विक्रांत ने जैसे कहा कि पाकिस्तान जो टीम इस वक्त खेल रही है 2020 क्रिकेट, उन्होंने काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है न्यूजीलैंड में। तो मैचेस जो है पाकिस्तान इंडिया के, आपको मालूम ही है कि एक कांटेदार मैचेस होते हैं, और मैं समझता हूं कि यहां पे तो आपको पता है दीपावली भी है, उससे पहले जो संडे होगा वो संडे ऐसे कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ पे छोटी दिवाली होती है, वो छोटी दिवाली चलेगी उस दिन।